भाई मेरा लेता ही नहीं है क्लासेस। अरीब मेरा स्टूडेंट है, अच्छा। फिजिकल स्टूडेंट है। इंस्टा अरीब और उजैफा। उजैफा तो ऑनलाइन ही स्टूडेंट है, लेकिन फिजिकली भी मेरे इंस्टीट्यूट में जहाँ पढ़ाता हूँ ना वहाँ पे पढ़ता है। अच्छा। अच्छा। और बाकी अरीब मेरा प्राइवेट स्टूडेंट है और इंस्टा भी प्राइवेट स्टूडेंट है। सही बाकी तुम लोग हो। सही सही। अच्छा। सर भाई के पास तो 24/7 अवेलेबल है ना, इसलिए नहीं लेते क्लास। नहीं, मसला पता है क्या है भाइयों का, वो समझ मसला ये होता है कि आप अपने भाइयों पे ना जोर नहीं लगा सकते हाँ, इवन तो मैं उससे कितना बड़ा हूँ। मैं डांट नहीं सकता, वो डांटते तो बोलते हैं भाई मम्मा को बोल दूंगा मैं, ये वाला सीन होता है ना भाइयों में तो मैं तो चुप के रखता हूँ। तो जितने भी आप अच्छे टीचर बन जाओ या कुछ भी हो जाओ, आप अपने भाई को नहीं पढ़ा सकते या छोटी बहन को नहीं पढ़ा सकते भाई। हाँ, ये तो है। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। टाइम मैनेज नहीं होता है बिल्कुल भी। मॉर्निंग इंस्टीट्यूट जाना होता है, और स्कूलिंग सिस्टम जो है ना, उसके बाद असल में होता ही है यूनिवर्सिटी में ना। मैं ऐसे करता हूँ कि जो फ्री स्लॉट्स होते हैं ना, ऐसे मैनेज किया हुआ है कि यूनिवर्सिटी में क्लासेस ले ली। फॉर एग्जांपल मॉर्निंग एट 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 ए एम से स्टार्ट हुई क्लासेस यूनिवर्सिटी की, तो 10 AM तक ले ली, 11 AM तक ले ली। डिपेंड करता है कि कौन से डे में मैं कितना फ्री हूँ। फिर मैं आके क्लास लेता हूँ अपने वर्ज स्कूलिंग सिस्टम में। फिर उसके बाद 1 घंटे का गैप जिसमें मैं घर चले जाता हूँ, 1-2 घंटे का। उसके बाद से ट्यूशन है। फिर रात को पढ़ता हूँ अपना 2 बजे तक, 3 बजे तक, इस तरह। तो ये है हमारा सीन। फुल स्ट्रगल है। हाँ भाई, ये थोड़ी सी स्ट्रगल करनी पड़ती है भाई इस एज में आके। सब बच्चे करते हैं। तुम जी। लोग भी जो है। मैं तो खैर जब ग्रेड 10 में था जब से पढ़ा रहा हूँ। तो जब मैं ग्रेड 10 में था, जब मैं ग्रेड 7 के एक बच्चे को पढ़ा रहा था। फिर 11 में बरकत हुई। फिर ए लेवल्स में जब मैं आया तो ओ लेवल्स के बच्चों को पढ़ा रहा था। फिर इसी तरीके से A2 में बहुत ज़्यादा ट्यूशंस पकड़े। इस अब तरीके बड़े से चेंज टीचर बन चलती गए। गई। अब बड़े टीचर कहाँ बने अभी भी बड़े टीचर बन गया होता ना तो क्लासेस नहीं ले रहा होता, बोलता जाओ रिकॉर्डिंग देख लो मसला यही, बातें सारी यूट्यूब में अपलोड हो जाएंगी इस बात का डर लग रहा है। तो मैनेज करो यार, ऐसा लगता है कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम लोग कहते हैं कि यार टाइम ही नहीं है। इवन दो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं मुझे ये सब बताना नहीं चाहिए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस बार जो तफसीर वाली तरावी होती है ना, जिसके अंदर पूरी तफसीर होती है तर्जुमे वाली। अल्लाह का शुक्र है इसकी नीयत की थी। और मैं लेट नाइट फिर ये भी ले रहा होता हूँ। फिर भी मैनेज हो रहा होता है टाइम, मतलब इसके लिए भी टाइम है। ट्यूशंस भी दे रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है सारे। अपनी पढ़ाई हाँ मैंने थोड़ी सी पॉज कर दी है, एग्जाम्स बस स्टार्ट होंगे तो ईद के बाद बस पढ़ना है। पढ़ना पढ़ाना है, आप लोग को पढ़ाना है, पढ़ना है, पढ़ाना है, पढ़ना है। ये है, अप्रैल थोड़ा सा मेरे लिए टफ है, आप लोग के लिए भी टफ है। तो जी। अल्लाह का शुक्र है सारे हो जाते हैं। तुम लोग अगर 24 घंटे देखो ना बैठ के कि यार इस 24 घंटों में क्या क्या किया जा सकता है, और हम कितनी चीजें रील्स एंड स्क्रॉलिंग में लगा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी में नहीं लगा रहे। अब चलो कोई बंदा अगर इंस्टाग्राम यूज भी कर रहा है या फेसबुक, कुछ बच्चे होते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए यूज कर रहे होते हैं, कुछ होता है भाई रील्स देख रहे हैं। तो सोशल मीडिया इसलिए बना है और कुछ लोगों के लिए, तो ये वाली सारी बातें हैं। अदर देन दैट अगर आप देखो ना, एक पूरा 24 आवर्स का जायजा लो कि भाई मैं इस घंटे में इस टाइम पे क्या कर रहा होता हूँ या क्या कर रही होती हूँ, इस टाइम पे क्या कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ। तो बहुत टाइम है यार अपने पास। अभी बैठ के देखना तुम लोग। और अभी आप लोग तो इस एज में हो, मेरे ख्याल में 8 आवर्स स्लीप काफी है। मैं 4 आवर्स तो कभी 6 आवर्स स्लीप ले रहा होता हूँ, कभी 3 आवर्स। तो ये है, ऑटोमेटिकली मेरे पास टाइम ज्यादा बन जाता है काम करने का और पढ़ने का, पढ़ाने का। सही सर। चलें, गुड ये एडवाइस। चीज़ है। कोशिश करेंगे हाँ मैनेज करने की। हाँ, स्केड्यूल बनाओ अभी से ना, अपना आप अपनी ना तरतीब बना लो तुम लोग। अपने लोग जैसे पढ़ते हो कुछ प्रोडक्ट, और इतना मैं बताऊं, मेरे से अल्लाह का शुक्र है, मुझसे जो भी पढ़ के निकलता है ना, अल्लाह का शुक्र है कुछ ना कुछ करके ही निकल रहा होता है। फिर वो पता है क्या करता है, तो सारी बातें सारी एब्जॉर्ब करके, या तो कोई बच्चा अच्छे प्रैक्टिकल लाइफ में घुस जाता है, या कोई बच्चा जो है वो कोई प्रोडक्टिविटी वाला काम कर रहा होता है। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। अब जैसे ये स्टूडेंट्स हैं, जैसे एक अरीब भी बहुत ज़बरदस्त स्टूडेंट है माशाल्लाह से। ये इसने साइंस लिया हुआ है। ये जो है अच्छा पढ़ता है माशाल्लाह, फिजिक्स पढ़ रहा है और मैथ्स पढ़ रहा है मुझसे।
और जो है इसके अलावा अपने अब्बू की भी हेल्प करता है बिजनेस में, वहां पे भी मैंने देखा माशाल्लाह से बहुत नॉलेज है। और भी बच्चे हैं जो इसके साथ साथ कुछ और काम कर रहे हैं। मेरा एक ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह से, वो कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं माशाल्लाह से कि मैं बड़ा हैरान हूँ कि यार जबरदस्त, इतनी सी एज में आप लोग इतना अच्छा अर्न कर रहे हो, इतनी अच्छी चीजों में घुसे हुए हो। कोई फ्रीलांसिंग, कोई ई कॉमर्स, तो कोई कहाँ तो कोई कहाँ। 11 के इतने बच्चे, 10 के इतने बच्चे हैं जो कुछ ना कुछ कर ही रहे हैं। कोई ग्राफिक डिजाइनिंग तो कुछ क्या अर्निंग कर रहा है, वो उसमें घुसा हुआ है, कोई एआई की फील्ड में घुसा हुआ है। तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है कि यार इस तरह मैनेज करो। तो कोड, आप लोग की एज क्या है, अभी तो लर्निंग की है। आप लोग 11 में हो ना सारे, तो लर्न करते रहो, मुझसे पढ़ो, इतना ये कोर्स पढ़ो, इसके अलावा कोई कहीं और से लर्निंग मिलती है, नॉलेज मिलती है भाई, फॉरेन से जाके लेनी है, वही कोई अच्छी चीज हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी जगहों से तुम लोग सब नॉलेज लोगे, फिर एकदम एक फील्ड में उतरोगे, किसी कोई टीचिंग में उतर जाए, कोई बिजनेस में उतर जाए, कोई एआई, कोई ई कॉमर्स, तो क्या, तो बहुत सारे रास्ते निकलेंगे। तुम लोग एक, जब आप लोग एक मेच्योर एज में आओगे ना, तो आप लोगों के पास बहुत सारे रास्ते होंगे कि यार हम लोगों ने ये सारी चीजें की हुई हैं, अब हम यहाँ जा सकते हैं, वहां जा सकते हैं, वहां वहां जाके और कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो नॉलेज लेना ना कभी भी नहीं छोड़ना, कभी भी ये नहीं समझना कि तुम लोग सबसे ज्यादा अक्लमंद हो। समझ में आ रही है बात? यस सर। तो ये करना, तुम लोग ढीले नहीं पड़ना, पहले डिपेंडेंट होने की कोशिश करना, सॉरी इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करना, अपने अखराजात को थोड़ा सा करना कि हाँ भाई थोड़े बहुत तो करें यार, कुछ अच्छा काम करें, तो अच्छा भी लगता है, सेटिस्फेक्शन भी होती है। फिर भी मेरे भी अम्मी अब्बू हैं, कहते हैं भाई नहीं करो, हम कर रहे हैं तुम्हारे लिए। तो कहते हैं, नहीं नहीं अम्मी अब्बू, अब तो अब इस एज में आ गए। यार यकीन मानो मैं 24 का हूँ ना अभी, तो बहुत सारे मैंने मेरी यूनिवर्सिटी में फाइनल ईयर में भी बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, मैं उनसे मिलता हूँ, करता हूँ, एक ऐसा होता है ना सीनियर इंस्पायरेशन है यार, कि जरा बात तो करें इनसे कैसे हैं। फिर उनसे ऐसे ही पूछता हूँ कि आप क्या करते हैं, व्हाट यू डू फॉर लिविंग, आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो बोलते हैं यार बस स्टडी कर रहे हैं। तो आप फाइनल ईयर में, आप कुछ ना कुछ तो कर रहे होंगे, आपने क्लिनिक्स करे होंगे या कुछ। नहीं यार बस पढ़ रहा हूँ, अभी क्या करूंगा, अभी अभी थोड़ी अर्न करूंगा। मैं उनको देख रहा होता हूँ कि यार, और यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन ये है कि यार पाकिस्तानी अवाम है ना, बहुत ढीली है, बहुत ज्यादा ढीली है। हम्म। उनको है आहिस्ता आहिस्ता सीढ़ियाँ चढ़ेंगे, कोई रास्ता बनेंगे, खुद से हंट नहीं करना कभी भी। तो ये लोग ये हरकतें करते हैं कि हंट नहीं कर रहे हैं। मैं बहुत सारे लोगों से मुखातिब हूँ, बहुत लोगों को जानता हूँ, और बहुत ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि वो छोटी एज से रियलाइज करके बैठे हुए हैं कि यार कुछ ना कुछ धमाका करना है, अपने आप को रिप्रेजेंटेबल बनाना है। माशाल्लाह से मेरे बहुत दोस्त ऐसे भी हैं कि बहुत 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 रिप्रेजेंटेबल हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। तो ये सारी कहानियां थी, तो तुम लोग भी अब कुछ ना कुछ करना आगे जाके, इंशाल्लाह कांटेक्ट तो रहेगा। बस ये 1 महीने, 1.5 2 महीने की बात है, उसके बाद तो तुम लोग रखते हो कांटेक्ट, तो नहीं रखते हो तो अलग बात है, मैं तो जरूर रखने की कोशिश करूंगा। जी सर, रखेंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान आऊंगा तो मिलूंगा भी आपसे। इंशाल्लाह मैं दुबई भी मेरा है आने का, सऊदीया तो आने का है ही, तो इंशाल्लाह अब्दुल्ला फातिमा से भी मिल लेंगे, आपसे भी मिलेंगे। इंशाल्लाह सर। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। चलो स्टार्ट करते हैं, काइनेमेटिक्स करना है आज। ओके। अच्छा, यहाँ पे काइनेमेटिक्स जो है ना, वो फिजिक्स का है, एक तरीके से फिजिक्स मैथ्स का टॉपिक है, और बड़ा इंटरेस्टिंग है। काइनेमेटिक्स के अंदर ना बेसिकली हम लोग बात करेंगे स्पीड एंड एक्सेलरेशन की। स्पीड, एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, सॉरी पहले डिस्टेंस टाइम ग्राफ होना चाहिए, फिर स्पीड टाइम, तो डिस्टेंस टाइम एंड ग्राफ एंड स्पीड टाइम ग्राफ। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, बस इसी पे है ये। मैं तो छोट इसको समझूंगा कि ये कोई इतना मेजर चैप्टर है नहीं, वैसे तभी मैंने सीरीज के अंदर भी डाला हुआ है। कुछ फॉर्मूले हैं और कुछ ग्राफ से कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आपका ये चैप्टर आराम से निकल जाता है। अब सबसे पहले अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करूं कि ये हमारे पास स्पीड क्या होती है, सब चलो सब छोड़ो, बिल्कुल बेसिक से, ये डिस्टेंस क्या होता है, दो पॉइंट के दरमियान का डिस्टेंस, टाउन ए और टाउन बी के दरमियान का डिस्टेंस। कितने मीटर्स में डिस्टेंस है हमारा, या किलोमीटर्स में, डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन, के क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किलोमीटर में निकालना है या मीटर में निकालना है। ठीक है, तो एक ये चीज हो गई। जैसे टाउन ए और टाउन बी है, तो वो डिस्क्राइब कर रहा है कि टाउन ए एंड टाउन बी में 25 किलोमीटर्स का
डिस्टेंस है। इसी तरीके से अगर वो ये बात कर रहा हो कि कोई ट्रेन या कोई कार जा रही हो, ट्रेन तो नहीं खैर इतने से डिस्टेंस हो ट्रेन थोड़ी कवर करे, तो कोई कार जा रही है फॉर एग्जांपल, और कार जो है वो हाफ एन आवर में रीच कर रही है, तो उसकी स्पीड क्या होगी, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक, तो आप लोगों के पास क्या बनेगा, आप लोग सबको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, सही है, तो बेसिक है। लेकिन इतना बता दूं, हर जगह हर दफा स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं होगा। अच्छा, कुछ कुछ चीजें हैं, जैसे अगर एक स्पीड है बेसिक डिस्टेंस अपॉन टाइम, एक होता है एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कि पूरी जर्नी में लेट से वो रुका भी है, वो जो है वो थोड़ा सा वापस भी आया है, फिर वो जो भी है एक्स वाई जेड, लेकिन आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर हुआ है ना, वो आप पूरी जर्नी का देखोगे। और टोटल टाइम देखोगे, जो भले इसने बीच में स्टॉप्स लिए हुए ब्रेक्स लिए हुए, लेकिन टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम आपका एवरेज स्पीड बताएगा। अब ये बात जाहिर सी बात है, अगर इसने टाइम ज्यादा वेस्ट किया तो उसकी एवरेज स्पीड जो है वो कम आएगी। तो एवरेज स्पीड का ये कॉन्सेप्ट है। अब इनको सबको ग्राफ से भी लिंक करना है, कि ये आ गया हमारे पास। इसी के साथ साथ अगर मैं स्पीड को फर्दर समझाऊं, तो स्पीड को अब आप लोग बेटा इस फॉर्मूले से थोड़ा सा हटके सोचना। स्पीड को कहना चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। क्या मतलब हुआ, ग्राफ में कुछ ऐसे ऐसे पॉइंट्स आएंगे कि बताओ कि ये वाला इस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक डिस्टेंस, उस पॉइंट से लेके उस पॉइंट तक स्पीड कितनी आ रही है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ होगा। तो आप लोग को ये नहीं देखना सिर्फ कि यार मैं जो है स्पीड, मैं सिर्फ डिस्टेंस देख लूं और टाइम निकाल लूं, नहीं, आप लोग को चेंज इन डिस्टेंस देखना पड़ेगा। अक्सर बच्चे ग्राफ्स नहीं पढ़ पाते सही तरीके से, वो चेंज इन डिस्टेंस नहीं निकालते, सिर्फ डिस्टेंस देख लेते हैं कि यार इस कोऑर्डिनेट पे तो ये डिस्टेंस होगा, चलो ये ले लो, आंसर आ जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अब आप लोग को देखना है चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम। और हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ भी है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ भी है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में अलग तरीके से स्पीड निकलेगी, स्पीड टाइम ग्राफ में अलग तरीके से स्पीड को देखोगे या टोटल डिस्टेंस को देखोगे, सब पे बात होगी इंशाल्लाह। तो ये सारी चीजें, इसी के साथ साथ बात आ जाएगी एक्सेलरेशन की। फिर एक्सेलरेशन क्या होता है, किसी को पता है? यस, नो? सर स्पीड बढ़ना। स्पीड को चेंज आना, स्पीड में चेंज आना, तो एक्सेलरेशन इज चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम या अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है। अच्छा, यूनिट्स पे भी साथ साथ वर्क करते रहेंगे। यूनिट्स क्या हो, क्योंकि आप लोग यूनिट्स भूल जाते हो, अमूमन तो दिए हुए होते हैं मैथ्स में, ऐसी बात नहीं है। तो स्पीड में जिस तरह की भी स्पीड हो आपके पास आएगा, क्योंकि डिस्टेंस का होता है मीटर और टाइम का होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ सकता है, या फिर किलोमीटर पर आवर आ सकता है। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से एक्सेलरेशन का क्या है, एक्सेलरेशन इज द चेंज इन स्पीड अपॉन चेंज इन टाइम। अच्छा, चेंज इन स्पीड का क्या मतलब, आपने आपने आप गाड़ी में बैठे हो, आपने एक्सेलरेटर को दबाया जोर से, तो आपने स्पीड इंक्रीज करी, आप 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे थे, अब आप 40 मीटर पर सेकंड की स्पीड, मतलब चेंज कितना आया, 40 माइनस 20। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले को इलेबोरेट भी करूं, थोड़ा सा खोलूं इसको, तो ये होता है हमारा फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम। कि इस टाइम ड्यूरेशन में जिसमें आपने अपनी स्पीड बढ़ाई है, कितने टाइम में, 5 सेकंड में एक बंदे ने क्या किया है, 40 से 20 से 40 किया है 5 सेकंड्स के अंदर, तो आप लोग कहोगे 40 माइनस 20, तो चेंज इन स्पीड आ गई। और टाइम कितना लगा इसको ये हरकत करने में, 5 सेकंड्स। तो ये आ गया आपका 20 डिवाइडेड बाय 5 विच इज 4। तो एक्सेलरेशन इसकी कितनी है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ व्हाई मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिकॉज अगर मैं एक्सेलरेशन के फॉर्मूले को गौर से देखूं, तो एक्सेलरेशन के फॉर्मूले में चेंज इन स्पीड है, चेंज इन स्पीड का मतलब होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। तो ये इंडाइसिस के रूल से आप लोगों को पता है कि सेकंड सेकंड ऊपर जाएगा, एस अगर ऊपर चला गया तो पावर -1 हो जाएगी। और यू कैन से, इसको थोड़ा सा आसान तरीके से समझाऊं अगर मैं, तो देखो ऐसे है, मीटर अपॉन सेकंड एंड देन डिवाइड बाय सेकंड। तो आप लोग ऐसे कर सकते हो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एम एस, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ऐसे, ये ज्यादा बेहतर तरीका है। तो ये यूनिट आ गया आप लोग एक्सेलरेशन का। नाउ व्हाट इज डिसेलेरेशन, डिक्रीजिंग द स्पीड।
डिसेलरेशन और रिटार्डेशन? डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन? इसका क्या मतलब है? फॉर्मूला क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, इसमें भी यही है फॉर्मूला, एक्सेलरेशन का ही लगेगा। एक्सेलरेशन इज फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टाइम, और यू कैन से वेलोसिटी, कोई मसला नहीं है। लेकिन इसका आंसर जो आएगा ना, नेगेटिव में आएगा। तो जब भी नेगेटिव में आ रहा हो आप लोग के पास जब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव हो, समझ जाओ कि ये क्या है, डिसेलरेशन है, और यू कैन से रिटार्डेशन है। क्या मतलब हुआ डिसेलरेशन का? सिंपल वर्ड्स में डिक्रीज इन स्पीड। अब इसमें ऐसे है कि 80 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, 80 मीटर पर सेकंड की स्पीड में था वो, अब वो आ गया 60 मीटर पर सेकंड की स्पीड में 2 सेकंड के अंदर। कितनी रिटार्डेशन हुई? अब आप लोग अगर फॉर्मूले को फॉलो कर रहे हो तो फाइनल स्पीड कितनी थी इसकी? 60, इनिशियल कितनी थी? 80 अपॉन टाइम 2 सेकंड में किया अगर फॉर एग्जाम्पल इसने, तो ये आ गया आप लोग के पास -20 अपॉन 2 -10। तो एक्सेलरेशन देखो आप लोग की नेगेटिव में आ रही है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये रिटार्डेशन। सही है, जी सर। ठीक है। तो ये बेसिक बातें सारी हो गई, एक्सेलरेशन का मतलब भी समझ में आ गया, रिटार्डेशन का मतलब भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम लोग ग्राफ्स की। ग्राफ्स जो है ना, सबसे पहले हम ग्राफ पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ का, बिल्कुल बेसिक वाला। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ के वाई एक्सिस में क्वेश्चंस किस तरह के आएंगे? टाइम जो आएगा ना आप लोग के पास, वो आवर्स में आ सकता है, टाइम आप लोग के पास मिनट्स में आ सकता है, टाइम आप लोग के पास लिखा हुआ आ सकता है, जैसे 13 लिखा हुआ है, 1300, तो ये हो जाएगा 14, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता है आवर्स में। तो यहाँ पे 20 40 60 80, और यहाँ पे लिखा हुआ होगा टाइम इन मिनट्स। तो किसी भी तरीके से आ सकता है, ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक्सिस को, स्केल को समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि क्या स्केल चल रहा है एक्स एक्सिस का, उस हिसाब से टाइम मेंशन होगा। या ऐसे भी कर सकते हैं ये लोग, करें 1 2 3 4 एंड 4 सो ऑन, उसमें लिख दें यहाँ पे कि ये आवर्स है, कुछ भी आ सकता है। यूजुअली पता है एग्जैक्ट टाइम लिखा हुआ होता है, लेट से 8 लिखा हुआ होता है, 8:00 लिखा होता है, फिर 8:30। तो आप लोग इसके दरमियान के गैप को समझ सकते हो कि ये कितने मिनट्स हो गए, यहाँ पे 30 मिनट्स हो गए। बात समझ में आ रही है? और यू कैन से अगर वो आवर्स में, अगर यहाँ किलोमीटर दे दिया और आप लोग किलोमीटर पर आवर में मांग रहे हैं, तो आप लोग करोगे 0.5 आवर हुआ है इस वक्त। समझ में आ रही है बात? जब क्वेश्चन देखेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। डिस्टेंस डिपेंड करता है कि वो किस चीज में दे रहे हैं, तो किलोमीटर में अगर दे दिया लेट से, और टाइम टाइम आवर में दे दिया, ठीक है। अब यस हम सर। लोग तो वो क्वेश्चन में देख लेंगे कि हमें दिया हुआ क्या है, कोई कुछ पूछ रहा है? नहीं नहीं। ओके, अच्छा वो हम लोग देख लेंगे, लेकिन हम लोग को इस इन इन ग्राफ्स के नेचर देखने हैं कि इन ग्राफ में ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड कैसे निकालें, एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हमारे पास ऐसे एक लाइन बनी हुई है, ये डिफाइन कर रही है कि इट इज कांस्टेंट स्पीड। अच्छा बिफोर दैट, ये लाइन बेसिकली बता रही है ग्रेडियंट, पॉजिटिव ग्रेडियंट, ऐसा ही है ना? जी। याद रहे या दिमाग में बिठा लो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, डिस्टेंस डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ग्रेडियंट जो होता है, वो क्या होता है? स्पीड। ग्रेडियंट इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज स्पीड। बात समझ में आ रही है कि अगर आप लोगों के पास ग्रेडियंट, अगर आप लोग को स्पीड निकालनी है डिस्टेंस टाइम ग्राफ की, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वहां पे एक स्पीड आप लोग को निकालने की, इस पर क्या स्पीड होगी उसकी, उस बंदे की, तो आप लोगों को ग्रेडियंट निकालना पड़ेगा इसका मतलब। और ग्रेडियंट का मतलब, ग्रेडियंट का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? mx+c हाँ हाँ, गलत, ग्रेडियंट का फॉर्मूला पूछ रहा हूँ मैं कि y2 - y1 x2 - x1 अपॉन। सही है। ये y2 माइनस y1 का क्या मतलब है? चेंज इन y। और x2 माइनस x1 का मतलब क्या है? चेंज इन x। ऐसा ही है?
जी सर। अब मेरी बात सुनो गौर से, y पे क्या लिखा हुआ है, y एक्सिस पे डिस्टेंस, तो इसका क्या मतलब हुआ, चेंज इन डिस्टेंस। और x एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, टाइम, तो चेंज इन टाइम आ गया। दैट इज वाई ये हमारे पास क्या कहलाएगी, स्पीड। तो यहां से मैंने आप लोगों को कंफर्म भी कर दिया कि जो हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आप लोग ग्रेडियंट देख रहे हो, वो ग्रेडियंट बेसिकली बता रहा है स्पीड। कैसे पता चला, चेंज इन y अपॉन चेंज इन x हमारा ग्रेडियंट का फॉर्मूला होता है। तो चेंज इन y एक्सिस पे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस, तो इसका मतलब है ऊपर चेंज इन डिस्टेंस आएगा। एंड चेंज इन x लिखा होता है ग्रेडियंट में डिनोमिनेटर में, तो हम लोग चेंज इन x में देखेंगे x एक्सिस में क्या लिखा हुआ है, टाइम, तो वो चेंज इन टाइम आ गया। चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है, स्पीड का। अब बात समझ में आई, ठीक है। तो चलो आओ आगे समझते हैं। अगर अब इस तरीके की लाइन बन गई, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस तरीके की लाइन बन गई, तो इसमें ग्रेडियंट क्या है बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। जीरो है, शाबाश। तो ग्रेडियंट जब जीरो है मतलब क्या होगा समझना, यहां पे ग्रेडियंट पॉजिटिव था और कांस्टेंट था, मतलब ये किस एक स्पेसिफिक वैल्यू मतलब हर पॉइंट पे आपकी जो है स्पीड सेम आएगी, हर पॉइंट में इसकी स्पीड यहां तक सेम आ रही है। कांस्टेंट की वजह से ग्रेडियंट हर पॉइंट पे सेम होता है, दैट इज बाय स्पीड सेम है। लेट्स से ये ए टू बी जा रहा है, फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी में इसकी कांस्टेंट है स्पीड। लेकिन अब ये पॉइंट बी से पॉइंट सी, इसका मतलब क्या है, क्या ये एट रेस्ट है, क्या ये रेस्ट पे पोजीशन पे है बंदा, या फिर मूविंग है, मूविंग एट कांस्टेंट है, या फिर मूविंग या एक्सेलरेशन है, एक्स वाई जेड जो भी है, या फिर एक्सेलरेशन है, बताओ। सर एट रेस्ट है। एट रेस्ट है, बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि स्पीड मैंने बता दिया जीरो है, तो ना ही एक्सेलरेशन का कोई तस्वुर नहीं है, मूविंग ही नहीं है, तो मूविंग एंड कांस्टेंट स्पीड का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। तो ये रेस्ट पे, अब पता कैसे चल रहा है रेस्ट पे, एक चीज ग्रेडियंट से पता चल रहा है कि ग्रेडियंट बता रहे हैं स्पीड जीरो है, इसका मतलब बंदा रुका हुआ है। हो सकता है ये टाउन, ये ए टू बी, मतलब ए बी पे सुपरमार्केट है, ये अपने घर से निकला है, सुपरमार्केट में पहुंच गया, और जब सुपरमार्केट में ये पहुंचा है तो वहां पे शॉपिंग कर रहा हो, टाइम वेस्ट कर रहा हो, ठीक है, मूव नहीं कर रहा हो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहा हूँ। यस सर। और एक और तरीके से कैसे पता चल रहा है कि ये जो है बेसिकली वाकई में ये एट रेस्ट पोजीशन में, जरा समझना। लेट से ये है 10 किलोमीटर्स, सॉरी 5, 10, 15 किलोमीटर्स एंड थर्ड 20 एंड देन 25। अब जरा और से सुनो, 5, 10, 15 फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम डेस्टिनेशन ए टू डेस्टिनेशन बी, इसके पास टोटल 15 किलोमीटर तय हो चुके हैं। अब आप लोग यहां देखो, बी टू सी में वाई की कोई मूवमेंट नहीं है, ऐसा ही है ना, वाई में कोई मूवमेंट नहीं आ रही, 15 ही रह रहा है। एक्स के हर पॉइंट में, हर पॉइंट ऑफ एक्स पे ये 15 पे ही है, इसका मतलब है डिस्टेंस मजीद कवर नहीं हो रहा और टाइम वेस्ट हुआ जा रहा है, टाइम बढ़े जा रहा है, टाइम बढ़े जा रहा है, ऐसा ही है। तो उसका क्या मतलब हुआ कि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे। सर एक दफा रिपीट कर सकते हैं? रिपीट कर देता हूँ, देखो, दो तरीकों से पता चल रहा है कि ये बंदा अभी रेस्ट पे। नंबर वन, एक तो ग्रेडियंट से पता चल रहा है ग्रेडियंट जीरो है, ग्रेडियंट जीरो है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट करता है, स्पीड, स्पीड जीरो है, स्पीड जीरो है, बंदा रेस्ट पे। फर्स्ट थिंग, ये चीज समझ में आ गई, पहले बताओ। जी सर। दूसरी चीज आप लोग देख सकते हो, ये जब घर से निकला था 0 किलोमीटर पे था, और ये 15 किलोमीटर में अपनी ये जो भी है, समझो फॉर एग्जाम्पल सुपर मार्ट में आया है, तो जब ये बी पॉइंट पे आ गया, जब हमारे पास 9 बज रहे होंगे, 9 बजे ये मार्केट में पहुंच गया, इसने स्टार्ट किया था 7:30 से, 7:30 से इसने 9 तक जो है टाइम लगाया सुपरमार्केट में पहुंचने के लिए। उसके बाद क्या हुआ, आप लोग देख सकते हो कि उसके बाद आएगा 9:30 और फिर आएगा 10, ठीक है। तो यहां पे देखो आप लोग कि इसका 15 से आगे तो बढ़ ही नहीं रहा है डिस्टेंस, ऐसा ही है ना जैद, जी। और 10 टाइम बजे तक भी नहीं बढ़ रहा है, टाइम बढ़े जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ भाई, टाइम वेस्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक जगह पे अपना खड़े होकर टाइम वेस्ट कर रहा है, अब ये डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा। बात समझ में आई, यस सर। बात ना समझ में आया, ठीक है, गुड।
अच्छा जी, अब क्वेश्चंस आएंगे, पहले इस ग्राफ को मैं कंप्लीट कर लूं। अब इसको अपने दोस्त के घर भी जाना था जो C2D पे है, ठीक है। तो और लास्ट में फिर अपने घर भी आना है वापस, ऐसे बना लेते हैं। जरा गौर से समझना है बात। यहाँ पे इसका टाइम हो रहा है 10:30 और यहाँ पे हो रहा है 11, ठीक है। अच्छा, अब हुआ ये फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, जिसमें हमारा डिस्टेंस होगा 30 का। मैंने यहाँ पे डिस्टेंस लिखा हुआ है, एक मिनट रुको, यहाँ 30 है। और से सुनो, इसको अब अपने दोस्त के घर पहुंचना था। अब दोस्त के घर का डिस्टेंस कितना है, चेंज इन डिस्टेंस कितना है। अगर मुझे ये पता करना है कि किस स्पीड पे अपने दोस्त के घर पहुंचा है, तो मुझे ये पता करना पड़ेगा व्हाट इज चेंज इन डिस्टेंस एंड व्हाट इज चेंज इन टाइम। या यू कैन से कि आप कोऑर्डिनेट्स ले लो और ग्रेडियंट निकालो, बट इट्स बेटर कि आपके पास नॉलेज भी हो किस चीज की, चेंज इन डिस्टेंस एंड चेंज इन टाइम की। तो यू कैन सी कि ये फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D, समझो कोऑर्डिनेट पॉइंट C एंड पॉइंट D है, इसमें चेंज इन डिस्टेंस कितना आ रहा है बताओ। 15। 15, ठीक है। मतलब सुपर मार्ट से 15 किलोमीटर दूर इसके दोस्त का घर था, यहाँ तक समझ में आ गया। और उसके बाद टाइम देखो, बल्कि इसमें टाइम कितना लगा है फ्रॉम C टू D में, इसको 30 मिनट्स लगे, और यू कैन से इसको 0.5 आवर लगे, ऐसा ही है। यस। ठीक है, लास्ट में फिर ये अपने घर आ गया वापस, और घर आने पे इसने आधा घंटा ही लगाया, लेकिन एक मैसिव डिस्टेंस को कवर किया है फ्रॉम 30 टू 0। 30 किलोमीटर से 0 आधे घंटे में पहुंचा है किसी तरीके से भाई। अब ये मुझे कैसे पता चल रहा है कि किस वक्त स्पीड ज्यादा है, किस वक्त स्पीड कम है, किस वक्त ज्यादा है। तो शुरू में जो A टू B है ना, इसमें इसकी स्पीड बहुत कम थी। आप लोग जरा स्लोप को देखो गौर से, ग्रेडियंट का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। द स्टीपर द स्लोप द मोर इज द स्पीड। बात समझ में आई। यस सर। तो ज्यादा स्टीपर होगा, ज्यादा स्लोप ही होगा, तो ज्यादा हम लोग कह सकते हैं कि स्पीड है। कम स्लोप ही होगा तो हम बोलेंगे कि भाई इतना ज्यादा स्पीड नहीं है। ज्यादा किसको कह रहा हूं मैं, ऐसे खड़े होने को ज्यादा कह रहा हूं। तो ये ज्यादा स्लोप ही है, ये कम स्लोप ही है। इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली ज्यादा आएगी, इसकी ज्यादा है स्पीड, इसकी कम है स्पीड। ठीक है, समझ में आ रही है बात। यस। तो आप लोग के पास क्या है अब, और लास्ट में देखो सबसे ज्यादा स्टीपर जो है ना, इसने लास्ट में बनाया फ्रॉम D टू E। अब इसमें आप लोग को हो रहा होगा सर ये नेगेटिव है, नेगेटिव स्पीड आ रही है हमारी। देखो सर बोलेगा सर ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो ये बात याद रखना। अगर फिजिक्स का पर्सपेक्टिव बताऊं तो ये आप लोग के डायरेक्शन बता रहा होता है। स्पीड की साइन अगर पॉजिटिव या स्पीड की साइन अगर नेगेटिव हो ना, तो वो डायरेक्शन बताती है। आप लोग देख भी सकते हो कि ही इज रिटर्निंग टू होम, जहां से स्टार्ट किया था वहीं वापस जा रहा है, तभी हमारा ग्रेडियंट नेगेटिव आ रहा है। ग्रेडियंट नेगेटिव आने का मतलब ये नहीं है कि वैल्यू नेगेटिव है या स्पीड नेगेटिव हो गई इसकी अचानक से, नहीं, वो डायरेक्शन दिखा रही है। लेकिन दैट्स नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स। मैथ्स के हवाले से अगर देखूं मैं, तो आप लोगों को सिर्फ ये देखना है ग्रेडियंट आइदर पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में दोनों स्पीड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर। यस। चलो अब एक एक करके स्पीड निकालते हैं। ठीक है, अब मैं फ्रॉम A टू B की बात करता हूँ सबसे पहले, A से लेके B की। तो इसमें कितना चेंज इन डिस्टेंस है, कितना चेंज इन टाइम है। चेंज इन डिस्टेंस बताओ, शाबाश। 15। 15। चेंज इन टाइम कितना है? 1.5 आवर। 1.5। गुड, जबरदस्त जबरदस्त। तो उसको सॉल्व करो। 10, यस 10। स्पीड कितनी आ रही है इसकी, 10 किलोमीटर्स पर आवर। ठीक है, चलो अब B टू C में अगर मैं आप लोगों से स्पीड पूछूं तो आप लोग क्या बोलोगे, जाहिर सी बात है 0, क्योंकि ग्रेडियंट ही 0 है। तो हमारे पास आ गई 0। और उसके बाद अच्छा, कभी कभार ऐसे सवाल आ सकता है कि हाउ मच टाइम ही स्पेंड ऑन सुपरमार्केट, तो आप लोग क्या बोलोगे, 1 आवर। ठीक है, ग्राफ में नजर आ रहा है, रीडिंग्स देख लोगे एक्स एक्सिस पे, बता दोगे 1 घंटा। कोई मसला तो नहीं है इसमें। नो सर। ठीक है, अब ये C टू D जो अपने घर दोस्त के घर गया है उसमें देख लेते हैं।
तो रुको 1 मिनट। C to D, चेंज इन डिस्टेंस बताओ जैद। सी से डी तक सर हाँ 15 यस। अच्छा 15 ठीक है। और चेंज इन टाइम 0.5 0.5। इसमें क्या आंसर आ रहा है? 30 आ रहा है। देख लो आप, स्पीड बढ़ गई, 3 गुना बढ़ गई इसकी स्पीड दूसरे घर पहुंचने के लिए। क्या बता दूं फातिमा? 15 0.5 कैसे लिया ये कह रही हो? अच्छा बताता हूँ। आप ये देखो, मैं रेड पेन से हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको गौर से देखो। सुपर मार्ट से ये निकला है और अपने दोस्त डी जो है ना, डी पे इसके दोस्त का घर था और ये सुपर मार्ट से निकला है बंदा। सुपर मार्ट पे जब ये था तो 15 किलोमीटर इसने ऑलरेडी कवर किए हुए थे फ्रॉम हिज होम, ठीक है। और उसके बाद ये 15 से लेके 30 पे पहुंचा है। तो चेंज इन डिस्टेंस कितना आया? मैं सिर्फ सी टू डी की लाइन को फॉलो कर रहा हूँ। सी टू डी की जो ग्रेडियंट की लाइन बन रही है ना, सी टू डी स्ट्रेट लाइन, मैं सिर्फ उसको उसका उसमें देख रहा हूँ कि वाई एक्सिस पे चेंज कितना आ रहा है। समझ में आ रही है बात? तो चेंज इन डिस्टेंस इतना है और इसी दौरान टाइम का चेंज कितना आया फातिमा देखो। सी और डी के कोऑर्डिनेट्स को पकड़ लो और देखो इसके अंदर एक्स का चेंज कितना आ रहा है फातिमा? एक्स एक्सिस में चेंज कितना आ रहा है? 30 मिनट्स का आ रहा है। तो उसको आवर्स में कन्वर्ट करो क्योंकि हमें किलोमीटर पर आवर में चाहिए। समझ आ गया? चलो गुड। अच्छा 30 किलोमीटर पर आवर की आ गई। अब हम लोग बात करते हैं, सी से डी हो गया, डी से ई की बात कर लेते हैं हम जरा। ये अब अपने घर, दोस्त के घर से वापस घर जा रहा है। तो देखो आप लोग देख सकते हो, सुपरमार्ट जा रहा था, बहुत सुस्ती से जा रहा था। सुपरमार्ट में 1 घंटा इसने जाया किया। दोस्त इसका बुला रहा था, इसको बहुत जल्दी जाना पड़ा। उसके बाद शायद घर से कॉल आई है तो उसको बहुत जल्दी बहुत स्पीड में जाना पड़ रहा है। अब आप लोग देख सकते हो कि कितनी स्पीड में जा रही है। रैंडमली बन गया, मुझसे भी इतना ज्यादा स्पीडी वाला कि भाई कहानी बन गई। लेकिन देखते हैं। 30 चेंज इन डिस्टेंस है, कैसे निकाला मैंने? ग्रीन वाले डॉटेड लाइन को फॉलो करो। ये अपने दोस्त के घर था और इसको अपने घर पहुंचना है, मतलब डिस्टेंस को क्या करना है? 0 करना है, वापस से रिटर्न आना है। तो फ्रॉम 30 टू 0 चेंज इन डिस्टेंस कितना आया? 30 का। टाइम का चेंज कितना आ रहा है? 30 मिनट्स का ही अगेन। तो 0.5 आवर्स लगाए इसने, आधे घंटे में घर पहुंच गया ये अपने। अब आप लोग इसके अंदर देख सकते हो 60 आंसर आ रहा है। तो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये वापस घर आ गया। तो ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है डिस्टेंस टाइम ग्राफ का। समझ में आया? यस सर सबसे मेन कॉन्सेप्ट इसके अंदर किस चीज का है? ग्रेडियंट का। पकड़ के रखो ग्रेडियंट को और समझ लो। और कोऑर्डिनेट बाय कोऑर्डिनेट भी देख सकते हो, ए टू बी। अगर वो लेट से पूछे ना कि व्हाट वाज हिज स्पीड व्हेन द टाइम वाज 8:30, चलो ये सवाल है आप लोगों से, व्हाट वाज हिज स्पीड व्हेन द टाइम वाज 8:30? व्हाट वाज स्पीड व्हेन टाइम वाज 8:30। कोई समझदार होगा जो मुझे बता देगा इसका जवाब। स्पीड 8:30 पे इसकी 10 स्पीड कितनी किलोमीटर है? पर आवर 10 किलोमीटर। ये जबरदस्त। अब जैफर रीजन बताओ। सर कांस्टेंट स्पीड है। जबरदस्त। देखो यहाँ इतना बड़ा लिखा हुआ है कांस्टेंट, हर पॉइंट पे हर कोऑर्डिनेट पे ग्रेडियंट आपका सेम आता है तो स्पीड सेम आती है। गुड, जबरदस्त। समझ में आया फातिमा एंड जैद? जी सर सही, गुड। अच्छा यहाँ तक बात हो गई। अगर वो पूछें कि अपने घर से अपने दोस्त से घर गया है, ठीक है, बीच में जो भी किया है इसने एक्स वाई जेड, हमें कोई गर्ज नहीं है। व्हाट वाज द एवरेज स्पीड फ्रॉम हिज हाउस टू हिज फ्रेंड्स हाउस? एवरेज स्पीड का फॉर्मूला बताओ जैद। टोटल स्पीड और टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम यस, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ए टू डी, सिर्फ मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि ये अपने घर से निकल के दोस्त के घर गया है।
30। कितना डिस्टेंस है? 30। ठीक है। और टोटल टाइम कितना लगाया है? 3.5 आवर। 3.5 आवर्स या 3 आवर्स? वो देखो, नहीं है। अच्छा, दोस्त के घर जाने तक क्या? दोस्त के घर जाने तक की बात कर। अच्छा 3 आवर्स। 3 आवर्स। ठीक है, तो 3 आवर्स हैं, तो एवरेज स्पीड इसकी कितनी आ गई? 10 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है कि आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ा हुआ है, आप लोगों को पता है एवरेज क्या होता है। वैल्यूज अप डाउन होती है, लेकिन एक एवरेज बना हुआ आता है। एवरेज का मतलब ये है कि थ्रू आउट द जर्नी इसकी अगर कांस्टेंट 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है ना, जब भी अपने दोस्त के घर में इसी टाइम पे पहुंचता, भले बीच में कुछ आया आया हो या ना आया हो, इसने स्टॉप लिया हो या ना लिया हो, या इसने स्पीड या इंक्रीज या डिक्रीज करी हो, इसने क्या किया, शुरू में बहुत स्लो स्पीड रखी, बीच में टाइम जाया करा, फिर बहुत तेज स्पीड कर ली। हमने क्या निकाल लिया? एवरेज निकाल लिया। भाई आपका एवरेज क्या बनता है? अब अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो है अपने घर से निकला, पहले मैं फ्यूल डलवा रहा हूँ, उसके बाद मुझे एक काम आ गया बीच में, स्टेशनरी शॉप जाना था, मैं वहां रुक गया, फिर मैं वहां रुक रहा हूँ, फिर मैं घर यूनिवर्सिटी पहुंच रहा हूँ। ठीक है, तो मैं ये नहीं देखूंगा कि कहाँ मैंने स्टॉप्स लिए हैं, मैं ये देखूंगा कि भाई मैं घर से निकला कब था और पहुंचा कब हूँ, और मेरा यूनिवर्सिटी का डिस्टेंस है कितना। दैट्स इट। तो इट ऑल डिपेंड ऑन टाइम। टाइम कम लगाओगे स्पीड ज्यादा आएगी, टाइम ज्यादा लगाओगे स्पीड कम आएगी। इनवर्स रिलेशन है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बात खत्म हो गई। ठीक है, समझ में आ गया सबको? यस सर। अब आ जाओ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ में, फिर क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, मेरी चैप्टर खत्म। स्पीड टाइम ग्राफ क्या है? आपके वाई एक्सिस पे अब क्या आ जाएगा? स्पीड आ जाएगी। स्पीड रिप्रेजेंट करेगी, जैसे वाई एक्सिस में अभी डिस्टेंस रिप्रेजेंट हो रहा था इससे पहले, अब स्पीड रिप्रेजेंट होगी। इसमें भी ग्रेडियंट का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी मैं मीटर पर सेकंड और सेकंड्स में ही ले रहा हूँ। अच्छा, हुआ क्या, ये आप लोग के पास क्या आ रही है, ये आ गई आप लोग के पास स्पीड। 5 की स्पीड थी, फिर 10 की हुई, फिर 15, फिर 20, और फिर 25, 25। और सेकंड्स कितने लग रहे हैं भाई? 50, 100, 150, 200, और 250, एंड देन 300। ठीक है। अच्छा इसमें भी बनाएंगे, एक लाइन बनाते हैं अपन ऐसी। सही है, और एक लाइन हम बनाते हैं थोड़ी सी ऐसी। अब सही है, 200 पे ही है, और एक लाइन हम बना देते हैं ऐसी। अब इसके अंदर भी क्या चीज है, इसमें और दो चार मतलब एक और ग्राफ बना के भी दिखाऊंगा, एक और वेरिएशन है ग्राफ में। पहले तो ये एक बेसिक ग्राफ समझो, इसमें भी ग्रेडियंट्स हैं, इसमें भी जीरो ग्रेडियंट नजर आ रहा है, इसके अंदर भी हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव ग्रेडियंट है। कोई मुझे बता सकता है कि इसमें ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा बाय लुकिंग एट द एक्सिस? मैंने एक्सिस को लेबल किया है, उस हिसाब से आप लोग बता सकते हो? चलो छोड़ो, एक बात बताओ मुझे, ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 वही अपॉन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन x। चेंज इन एक्स। ठीक है, चेंज इन वाई, इस बार वाई एक्सिस पे क्या लिखा है मैंने? हाँ, स्पीड। स्पीड, तो चेंज इन स्पीड आ गई, और एक्स एक्सिस पे वही है टाइम, तो चेंज इन टाइम। चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है? डिस्टेंस। हैं, हैं, हैं? एक सेकेंड। क्या हो गया अंकल? चेंज इन डिस्टेंस अपॉन चेंज इन टाइम किसका फॉर्मूला है? एक्सीलरेशन। एक्सेलरेशन का है। चेंज इन स्पीड, स्पीड बढ़ा रहे हो, गाड़ी एक्सेलरेट नहीं कर रही होगी क्या? जी सर। सही है, तो इस बार ग्रेडियंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है?
एक्सेलरेशन और यू कैन से डिसेलरेशन, बिकॉज इफ इट इज नेगेटिव तो आप बोलोगे डिसेलरेशन, एंड इफ इट इज पॉजिटिव आप बोलोगे एक्सेलरेशन। तो यहाँ मैटर करता है, यहाँ पे ग्रेडियंट का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना मैटर करता है, कीप दैट इन माइंड। अगर पॉजिटिव है आप लोग कहोगे एक्सेलरेशन है, अगर नेगेटिव है, ये नहीं समझना इसमें घर जा रहा है वापस, ये गलत हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इसमें ये है कि वो डिसेलरेट कर रहा है, एक बंदे ने क्या करा, गाड़ी बहुत तेज चलाई और उसके बाद एक्सेलरेशन 0 कर दी, मतलब फर्दर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, और उसके बाद एकदम से ब्रेक मार के गाड़ी रोक रहा है, ये वो जर्नी है। नहीं आई बात समझ में, लग रहा है आ गई सर। आ गई। ठीक है, अच्छा बीच में क्या हो रहा है, नो एक्सेलरेशन लिख दूं, नो एक्सेलरेशन। कौन हाजिर हुए हैं अभी, ओ भाई, सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। कैसे हो अरीब, खैरियत से हो, कैसे आना हुआ? सर वो गलती से खुल गया लिंक। गलती से खुल गया, चलो खैर। मैंने अच्छा खासा डिस्कस तो कर दिया है अरीब, ऑलमोस्ट खत्म की तरफ ये लेक्चर, लेकिन कोई मसला नहीं है। जो आपने आपने तो पढ़ा हुआ है मेरे से, ये नहीं? जी सर, ये तो मैंने फिजिक्स में पढ़ा हुआ है सर। बस बस तो फिर फिजिक्स में पढ़ा हुआ है तो वही चीजें हैं, कोई नई चीज नहीं है। तो इंशाल्लाह हम क्वेश्चन करेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है। ओके सर। अच्छा आगे चलते हैं, हम क्या कर रहे थे एक्सेलरेशन क्या है, बीच में क्या मैंने वो बताया, आप लोग के पास ग्रेडियंट ही नहीं है। जब ग्रेडियंट 0 है इसका मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 होने का क्या मतलब है, क्या बंदा रुक जाएगा? जी बताओ। नो सर। नहीं, इसका मतलब ये होगा कि बंदा एक कांस्टेंट स्पीड में आ गया है। उसकी स्पीड कितनी है चेक करो, 15। 15 है, मतलब वो 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड में फॉर द टाइम बीइंग, फॉर 100 सेकंड्स वो 15 किलोमीटर 15 सॉरी 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड को कंटिन्यू रख रहा है। यहाँ पे ये बात समझ में आई। एक्सेलरेट ना करने का मतलब ये है कि वो स्पीड बढ़ा नहीं रहा, या डिसेलरेट ना करने का मतलब ये नहीं कि वो, मतलब ये नहीं है कि वो स्पीड को कम कर रहा हो। तो यहाँ पे 0 एक्सेलरेशन और डिसेलरेशन का मतलब है वो कांस्टेंट स्पीड पे आ गया है। सबको बात समझ में आ रही है? यस। सही, गुड। तो यहाँ पे अब क्वेश्चन किस तरह आएंगे, अगर आप लोगों ने ग्राफ को अंडरस्टैंड कर लिया है कि एक बंदा क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है, गाड़ी स्टार्ट करी बहुत तेजी से, उसने कांस्टेंट एक्सेलरेशन दी, गाड़ी भगाई उसने, उसके बाद उसने एक स्पीड में लाके उसको कांस्टेंट कर दिया थोड़े टाइम तक स्पीड को, और उसके बाद अब वो ब्रेक मार के गाड़ी रोक रहा है और रोक दी गाड़ी। अगर वो 0 पे वापस लिया तो उसका मतलब गाड़ी रुक गई है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या कह रहा हूँ, सवाल क्या आएंगे? अच्छा सवाल आ गए, व्हाट इज द एक्सेलरेशन एट, फाइंड द एक्सेलरेशन एट टाइम 50 seconds, एट टाइम 50 सेकेंड। नबीहा, नबीहा गेट बंद करो, आवाज आ रही है। एट टाइम 50 सेकेंड आपकी एक्सेलरेशन क्या है? ये क्वेश्चन आ गया आप लोगों से, जी बता सकता है कोई? 5/50। तो जरूरी थोड़ी है 5 और 50 का ही कोऑर्डिनेट हो। 50 सेकंड पे आपको क्या निकालना है ये बताओ, अगर एक्सेलरेशन चाहिए तो इसका मतलब आपको निकालना क्या है, ग्रेडियंट। ग्रेडियंट निकालना है ना इस लाइन का। जी। इस लाइन का अगर ग्रेडियंट निकालोगे किसी और कोऑर्डिनेट लेके तो हर पॉइंट में ग्रेडियंट तो वैसे भी सेम होता है, यस और नो, जोसेफा ने बात की थी अभी। तो चाहे आप 100 और 15 को लो और 0,0 को लो, आप लोगों का जो भी ग्रेडियंट आएगा आप लोग का वही ग्रेडियंट 50 सेकंड्स में भी होगा। तो इसका मतलब है अगर आप लोग एक्सेलरेशन ले रहे हो, चेंज इन स्पीड 15, चेंज इन स्पीड 15 रख के और चेंज इन टाइम 100 सेकंड रख के, तो आप लोगों का वही आंसर आएगा जो आप लोग 50 और वो रख के रखोगे, जो भी एक्स वाई जेड उसका कोऑर्डिनेट होगा। नहीं आई बात समझ में? फिर वापस समझा दें, समझ नहीं आया। मैं समझा देता हूँ, देखो हर पॉइंट पे ग्रेडियंट सेम होता है, ये बात एग्री कर रहे हो? हर कोऑर्डिनेट, इस लाइन के हर कोऑर्डिनेट पे ग्रेडियंट सेम होगा। कैसे सर? अरे ये तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रूल है ना। आप दो कोऑर्डिनेट ले लो कोई से भी इसमें से, इस लाइन में से, ग्रेडियंट निकालो सेम आएगा। अच्छा अच्छा, सही सही। समझ गए? याद याद है ना, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा है हम लोगों ने।
जी जी इस लाइन के कोई से भी कोई कोऑर्डिनेट उठा लो, जो भी अच्छे लग रहे होते थे, हम लोग टेंजेंट में भी यही करते थे। तो जो भी कोऑर्डिनेट उठाओगे, ग्रेडियंट निकालोगे, आप लोग का ग्रेडियंट वो हर कोऑर्डिनेट के लिए वही ग्रेडियंट होगा। ठीक है, तो ये अगर चाहे आप 0,0 ले लो एक, और एक 100,15 ले लो, आप लोगों का ग्रेडियंट वही आएगा जो 50 के साथ ले रहे होगे। अब अगर 50 का कोऑर्डिनेट एग्जैक्ट पता नहीं है कि क्या है, लेट से नहीं पता ना हम लोगों को, तो फिर हम क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या किसका ग्रेडियंट निकाल लें, 0,0 लेके और 100,15 लेके निकाल सकते हैं। ऑब्वियस कोऑर्डिनेट्स उठा के निकाल सकते हो। तो यस जो ग्रेडियंट आएगा वो हर पॉइंट पे ही सेम होगा, 50 पे, 75 पे, 20 पे, 30 पे। बात समझ में आ रही है? यस जैसे अगर मैं लिख देता एट टाइम 20 व्हाट वाज द एक्सेलरेशन, तो आप लोग तो और ही घबरा जाते कि सर 20 तो आपने एक्सेस में दिया हुआ भी नहीं है, तो कैसे निकालें। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस लाइन का ग्रेडियंट निकाल के दे दो उनको, बस दैट्स इट। सही है जैद? यस ठीक है, तो आप लोग के पास क्या आ रहा है, फ्रॉम 0 to 15 चेंज इन डिस्टेंस, चेंज इन स्पीड कितना आ रहा है 15, एंड चेंज इन टाइम कितना आ रहा है 100। तो ये 0.15 की एक्सेलरेशन हो गई। आगे एक्सेलरेशन 0 है, डीसेलरेशन निकाल लेते हैं जरा। डीसेलरेशन भी सेम ही रखी है मैंने इत्तेफाकन। हम एक काम करते हैं, इसको चेंज करते हैं, गलती से सेम हो गई, थोड़ा चेंज तो करें क्वेश्चन को। ये है, चलो डिसेलरेशन क्या है जरा चेक करते हैं। अब वो पूछ सकता है डिसेलरेशन इन 250 पे क्या हो रही है, डिसेलरेशन 200 पे क्या हो रही है, 225 पे डिसेलरेशन क्या है। आप लोगों को ये पूरे डिसेलरेशन मतलब आप लोग ग्रेडियंट निकाल के देना है इनको। तो क्या करोगे आप लोग, डिसेलरेशन के लिए, फॉर एक्सेलरेशन ये रही, फॉर डिसेलरेशन आप लोग के पास यही फॉर्मूला लगेगा, चेंज इन, ये जो मैंने लिखवाया था ना फॉर्मूला v - u, वो भी यही फॉर्मूला है। एक्सेलरेशन का जो लिखवाया है, v का मतलब होता है फाइनल स्पीड, तो फाइनल स्पीड इसकी 0 है क्योंकि ये आके रुक जाएगा एंड में। डिसेलरेशन की बात कर रहा हूँ। और इनिशियल स्पीड इसकी कितनी है 15 है, और टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड्स। तो अब इस बार 0.30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की डिसेलरेशन है, डिसेलरेशन 2 गुना ज्यादा है। सर। जी सर मुझे ये समझ नहीं आया, ये जो मीटर पर स्क्वायर लगा रहे हैं वो हाँ, इसका क्या वो है? इसका यूनिट है ना एक्सेलरेशन का। मैंने ऊपर बताया ना, मीटर पर सेकंड किसका यूनिट था, मीटर अपॉन सेकंड किसका यूनिट था, ये स्पीड का यूनिट था, क्योंकि डिस्टेंस होता है डिस्टेंस मीटर में, टाइम सेकंड्स में। सही। इसी तरीके से अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूं तो एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड, क्योंकि स्पीड अपॉन टाइम होता है ना, अगर मैं एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूँ। सही। तो इसी वजह से यहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, ये यूनिट है। सही। ये फॉर्मूला समझे आप लोग? जी सर। और इसी हिसाब से देखो मैंने कोऑर्डिनेट क्या लिए, ये लिए, ये लिए। इसमें फाइनल स्पीड कितनी थी, 0 थी, ये फाइनल है, ये v है हमारा, ये u है। अब आप फाइनल स्पीड देख सकते हो, u है, फाइनल स्पीड हमारे पास v है, सॉरी 0 है, हम मैंने लिख दी 0। इनिशियल स्पीड कितनी है 15 है, मैंने लिख दी -15। टाइम मेरा 50 सेकंड्स लगा है, तो देखो आंसर -0.30 आ रहा है। दिस इज एक्सेलरेशन, दिस इज द आंसर ऑफ एक्सेलरेशन। बट इफ दे आस्क डिसेलरेशन कितनी हुई है, माइनस हटाओ ये बता दो, ये डिसेलरेशन है। सही है, ये बात समझ में आई? क्या सर? एक्सेलरेशन तो माइनस में आएगी ना आपकी, जब आप फॉर्मूला यूज कर रहे हो तो। सर हाँ डिसेलरेशन। है डिसेलरेशन, बिल्कुल डिसेलरेशन है, लेकिन हमारा जो ग्रेडियंट निकलेगा वो नेगेटिव में ही निकलेगा ना। ऊपर देखो, इसका मतलब ये है, इन शॉर्ट मैं भी इसमें बहुत कंफ्यूज होता था। इन शॉर्ट इसका मतलब ये है कि आप जब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला यूज करोगे तो आपका आंसर नेगेटिव आ रहा होगा, एंड नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट डिसेलरेशन। ठीक है, तो अगर आपसे ओके। कोई पूछे ना कि एक्सेलरेशन क्या है ये तुम्हारी, तो आप बोलो -0.30 है। या अगर आपसे कोई सवाल करे ना डिसेलरेशन क्या है, आप बोलो कि 0.30 आई है। समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? यस सर, समझ गया। अगर आपसे एक्सेलरेशन का सवाल हो, आप बोलो -0.3 आई है। अगर डिसेलरेशन का सवाल हो तो बोलो 0.3 है, माइनस हटा दोगे ना, बिकॉज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन इज बेसिकली डिसेलरेशन। सही है फातिमा? ये आप लोगों का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब लास्ट में वो पूछ रहा है व्हाट इज एवरेज स्पीड, व्हाट इज एवरेज स्पीड।
सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग। मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ, जो इसको बाद में रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे, प्लीज ये सबसे ज्यादा मिस्टेक्स होती हैं यहाँ पे। आप लोग नहीं समझ पाते कि एवरेज स्पीड का मतलब क्या है और हमेशा मिस्टेक करते हो। सबसे पहले हम लोग रिकैप करेंगे कि हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है। एवरेज स्पीड इज बेसिकली टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। नाउ इन दिस ग्राफ आप लोगों को टोटल डिस्टेंस चाहिए और टोटल टाइम चाहिए। टोटल डिस्टेंस कैसे निकलेगा ये अभी तक मैंने नहीं बताया, ये अरीब को पता होगा सिर्फ, और वो भी भूल गया होगा मेरे हिसाब से। भूल गए अरीब? हेलो। क्या सर? इसमें डिस्टेंस कैसे निकालोगे स्पीड टाइम ग्राफ में? एक मिनट सर, याद है सर, कुछ ग्रेडियंट का था ना। नहीं 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 भाई, मेरी इज्जत रखे बता दो। एक मिनट। सोचो सोचो, मैंने बार बार उसको मैंने टोका है, हर बच्चा गलती करता है। बच्चा पता है क्या करता है? बोलता है सर इतना आसान तो है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दे। नहीं, बिल्कुल भी नहीं लगेगा यार, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। हर जगह पे स्पीड डिफरेंट है। आप लोग को एवरेज स्पीड निकालनी है, आप लोग को टोटल डिस्टेंस चाहिए। वो क्या कहते हैं, सर आपको डिस्टेंस चाहिए, आप स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम लगा दें, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। नेवर। मैं बार बार हाईलाइट कर रहा हूँ, ये स्पीड टाइम ग्राफ में ये हरकत नहीं करना डिस्टेंस फाइंड करने के लिए। तो अभी हमारा मोटिव क्या है, हमें डिस्टेंस चाहिए। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला नहीं लगाना। अब तो अरीब आपको हिंट मिल गई, बताओ किस तरीके से डिस्टेंस मिल सकता है। सर एरिया अंडर द ग्राफ। हाँ, मेरी हाईलाइट करने का वेट कर रहे थे ना तुम, या पहले से आ गया था? नहीं सर, बच्चों को पता चलना चाहिए ना, वो साथ साथ बता, इसलिए। अच्छा 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 तो ये है हमारे पास बेटा, याद रखना। एरिया अंडर द ग्राफ, मैं लिख रहा हूं बोल्ड करके, एरिया अंडर, इसकी भी पूरी डेरिवेशन है कि वाई। मेरे पास मैथ्स में हर चीज का रीजन होता है, लेकिन हमारे पास अभी रीजन समझाने का टाइम नहीं है। इंशाल्लाह कभी होगा तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, या आगे भी खुद भी पता चल जाएगा आप लोगों को। एरिया अंडर ग्राफ अगर निकालोगे तो आप लोगों को क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। बात समझ में आई? आप सवाल है? हाँ, क्या कह रही हो फातिमा? यस एग्जैक्टली, टोटल डिस्टेंस मिलेगा, डिपेंडिंग कि आपने कितना एरिया निकाल दिया। लेट्स से अभी किसी को अगर ट्राइंगल नजर आ रहा है, वो बोल रहा है सर मैं अभी 100 सेकंड तक ही देख रहा हूँ कि कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, तो कोई बात नहीं, देख लो, कोई इशू नहीं है। 100 सेकंड्स में देख लो कितना आ रहा है, तो आप एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल के दे दो इनको। ठीक है। तो अब आप लोग जरा शेप समझो, ये शेप पता है क्या है हमारे पास? ये शेप कहलाता है ट्रेपीजियम। अब मैं यहीं पे ट्रेपीजियम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, आगे आएगा ट्रेपीजियम इंशाल्लाह, एक शेप्स का चैप्टर जो हम करेंगे उसमें पूरा ट्रेपीजियम के हवाले से आएगा। ट्रेपीजियम की पहचान ये है कि उसके अंदर दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं, जैसे ऐसे आ गई एक, एक ऐसे आ गई। सही है, दीज आर पैरेलल लाइंस एंड दीज आर नॉन पैरेलल साइड्स। अगर नॉन पैरेलल साइड्स को मैं और जरा हाईलाइट करूं तो अब आप लोगों को पता चल जाएगा कि जो रिमेनिंग जो उसकी साइड है ना, दो फोर साइडेड है, क्वाड्रिलेटरल है ये भी, और जो उसकी रिमेनिंग साइड्स है ना, वो पैरेलल नहीं है। तो वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड है इसके पास। हाइट कैसे पता चलेगी वर्टिकली? आप बिल्कुल ऐसे ऐसे देखोगे, ये ट्रेपीजियम की हाइट हो गई। पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं? ये एक पैरेलल साइड है, ये एक पैरेलल साइड है, हाइट ये रही। हाइट पे याद रखना 90 डिग्री बनना चाहिए हमेशा। तो फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का? 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी। एंड व्हाट इज ए प्लस बी? ए एंड बी आर द पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड करना है। अब इस मुताबिक अगर मैं टोटल डिस्टेंस निकालने की कोशिश करूं, गौर से सुनो आप लोग, ये भी काम का ही है, चलो इसको साइड पे कर देते हैं। हाँ, मैं क्या कह रहा था, टोटल डिस्टेंस निकालना है ना हम लोगों को। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए एरिया अंडर द ग्राफ करना है और ट्रेपीजियम का एरिया निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाय हाइट। व्हाट इज द हाइट ऑफ दिस ट्रेपीजियम? 15 15। किसने बताया ये? जैद। जबरदस्त। अच्छा, नाउ व्हाट आर ए प्लस बी?
व्हाट इज द सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो आपको पैरेलल साइड आइडेंटिफाई करनी है। पैरेलल साइड हमारी एक ये है और एक ये है छोटी सी, एक 250 और एक 100। एक 250 है और एक 100 आ रही है। परफेक्ट, बिल्कुल सही है। तो ये कितना हो गया 350। यस। सही है। अब ये कर लेंगे हम लोग सॉल्व। इसमें हमारा आंसर आ रहा है 15 मल्टीप्लाइड बाय 350 डिवाइडेड बाय 2, 2625 मीटर्स डिस्टेंस कवर हुआ। सही है, सबको समझ में आ गया? समझ लो, किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दो। ऑल गुड। एक मिनट। हाँ ये वाली जो ऊपर वाली 100 कैसे, देखो यहाँ पे देखें ना इस पॉइंट को, तो यहाँ पे है 100 और इस पॉइंट को देखें तो यहाँ पे है 200। ठीक है, तो 200 माइनस 100, इस लाइन में गैप कितना आ रहा है, इस लाइन की लेंथ कितनी है, वो ये पूछ रहे हैं ना। तो आपने देखा यहाँ पे 100 लिखा हुआ है, यहाँ पे 200 है एक्स एक्सिस पे, तो चेंज निकाल लिया आपने, 100 का चेंज है। ठीक है, जस्ट लाइक यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 250 है, तो इनके दरमियान क्या हो गया, 250 माइनस 0 250 ही हुआ। और कोई डाउट, हुजैफा कोई डाउट, अरीब? नहीं सर। नो सर। ठीक है, जबरदस्त। अब चलो, हम लोग कहाँ पे थे, हमें सवाल था, एवरेज स्पीड निकालनी थी। क्या कह रहे हो? एक सवाल था। बोलो बोलो। ये जैसे आपने ट्रेपीजियम के शेप से एरिया निकाला, तो इसको हम अलग अलग शेप्स में तो डिवाइड कर सकते हैं ना, ट्रायंगल और रेक्टेंगल में। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लेंथी हो जाता है, मैं प्रेफर नहीं करता। जब तक क्वेश्चन खुद नहीं कहे ना कि व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार इन द फर्स्ट 10 सेकंड, इन द फर्स्ट 100 सेकंड्स फॉर एग्जांपल, तो मैं उसमें कहूंगा कि भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल के दो। उन्होंने फर्स्ट 100 सेकंड बोला है, तो आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालो। फिर आगे खुद ही अगर एवरेज स्पीड का बोल दें तो रिमेनिंग ट्रेपीजियम निकाल लेना। अपने टाइम बचाने की कोशिश करो। अगर ट्रेपीजियम की नॉलेज रखते हो, फॉर्मूला रखते हो और पता है सम ऑफ पैरेलल साइड कैसे होता है, हाइट कहाँ से पहचानी जाती है, तो बेहतरीन गेम है। वन गो में डिस्टेंस निकालो, अपॉन टाइम करो। मैंने देखा है अगर शेप ब्रेकिंग करते हैं ना कुछ लोग, 5-6 शेप ब्रेक करके बैठे हुए होते हैं, उनको समझ में नहीं आता, कभी कभार कॉम्प्लेक्स शेप भी आता है। तो वो ट्रेपीजियम अगर देखें ना तो मोर देन वन, मतलब अगर देखा जाए तो 2 बन जाएंगे, इससे ज्यादा ट्रेपीजियम नहीं बनते। या तो पूरा एक ट्रेपीजियम बन रहा होगा या 2 ट्रेपीजियम बन रहे होंगे, लेकिन अगर 2 ट्रेपीजियम को आप तोड़ने पे आए तो 6-7 आप जो है शेप्स तोड़ रहे होगे। क्योंकि अभी आप अगर इसको भी देखो तो आप इसको भी 3 चीजों में तोड़ोगे, गौर से देखो इसको। एक इसका आ गया पहला दो ट्राइंगल, ट्रायंगल फिर आया बनेंगे बीच में रेक्टेंगल, और फिर एक आया ट्राइंगल। जी, ठीक है सर, आगे समझ। समझ में आ गया ना। तो 6-7 हिस्से बना के बैठे हुए होते हैं बच्चे और फिर कंफ्यूज हो जाते हैं हमने किसका निकाला किसका नहीं निकाला। इट्स बेटर ट्रेपीजियम की नॉलेज जरूर रखो आप लोग। चलो, अब हमारे पास एवरेज स्पीड का फॉर्मूला था। एवरेज स्पीड इक्वल्स टू चेंज इन डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हमारे पास अभी कितना है, हमने निकाला है 2625, और टोटल टाइम कितना लगा है पूरी जर्नी में, बताओ? 250। 250, तो डिवाइड बाय 250 कर देंगे, भाई एवरेज स्पीड आ जाएगी 10.5 आ रही है हमारी। और एक चीज और भी समझ लेना, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मीटर पर सेकंड। एक और चीज समझ लो, ये एवरेज स्पीड जो हमारी निकली है ना अभी, ये एवरेज स्पीड हमेशा 15 से कम ही आएगी, क्योंकि 15 मैक्स स्पीड है। फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ये 15 मीटर पर सेकंड में घूम रहा था, उससे पहले नीचे नीचे ही था ये। तो ये बात भी समझ में आ रही है। इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि आप लोग की जो मैक्सिमम स्पीड है वो 15 गई है, लेकिन ये बाकी थ्रू आउट द जर्नी 15 नहीं था, नीचे भी आया है भाई। तो इसका मतलब है आप लोग की जो एवरेज स्पीड है वो 15 से कम आने वाली है। क्लियर? इससे दैट्स इट। ये आप लोग का पूरा काइनेमेटिक्स का चैप्टर था। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। फातिमा, आपको जल्दी तो नहीं है? मैं आप 10 to 15 मिनट्स ले सकता हूँ और? ठीक है।
एक मिनट बस फाइल अपलोड कर लूँ। आप लोग का बाकी कितना क्या होमवर्क चल रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बताओ, अपडेट दो। सर ट्रिग्नोमेट्री के बाद से, ट्रिग्नोमेट्री के ट्रॉमा से निकले अभी तक? सर हो गया है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहा हूँ, इतना अजीब अजीब क्वेश्चन है, समझ ही नहीं आ रहे। चलो इसको डिस्कस करेंगे। और फातिमा आप बताओ। सेम। अरीब? ट्रिक के कर रहा हूँ और साथ में साइमल्टेनियस इक्वेशंस और देख रहा हूँ। साइमल्टेनियस इक्वेशन वाइंड अप हो गया अपना, जैद और जी सर, फातिमा? 2-3 ठीक है, क्वेश्चन गुड। बाकी सारे। अरीब आज से अब आप वो स्टार्ट कर दो, ट्रिग्नोमेट्री को थोड़ा रोको अभी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे आ जाओ, ठीक है? ओके। हाँ फातिमा कुछ कह रही हो? इक्वेशन वाली चीजों में से कुछ समझना है? हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, मैं सॉरी बताना भी भूल गया, वो थोड़े वेक्टर से लिंक्ड हैं। आप लोगों को मैंने जितनी चीजें कराई है ना, जो जो चीजें जो आप लोगों को लगता है कि हाँ ये तो ऑब्वियस है सर ने वो कराया है, तो वो सारे पहले वाइंड अप करो। उसके बाद किसी में डाउट हो ना कि ये तो सर ने शायद, मतलब हो सकता है कि सर ने कराया हो मुझे नहीं आता हो, तो वो क्वेरी क्लास में पूछ लेंगे। और कुछ बिल्कुल ही अलग लग रहा हो, रिप्रेजेंट एज अ कॉलम वेक्टर या कुछ हो एक्स वाई जेड, वो तो चैट पे ही पूछ सकते हो डायरेक्ट कि सर ये हमने किया है नहीं किया है। तो मैं उसी वक्त मना कर दूंगा कि नहीं बेटा ये नहीं किया है अभी हम लोगों ने, इसको बाद में करना। क्या हो गया, कुछ चेक नहीं हो रहा? चल। और साइमल्टेनियस इक्वेशन में कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही? आंसर्स आ रहे हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन के सही? यस सर। वन गो में आ रहे हैं? सर साइमल्टेनियस से कुछ क्वेश्चन नहीं हुए मुझसे, वो जिनमें उल्टा पुल्टा लिखा हुआ था। चलो सही, देख लेंगे। अच्छा, ग्राफ इन प्रैक्टिकल सिचुएशंस काइनेमेटिक्स, कुछ क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। द स्पीड टाइम ग्राफ, द डायग्राम इज अ स्पीड टाइम ग्राफ फॉर द फर्स्ट 20 सेकंड ऑफ अ साइक्लिस्ट जर्नी। अच्छा, आप कर्व भी आने लग गया है, मैंने बताया नहीं। अगर आप लोग के पास कर्व आ जाए, लेट से स्पीड टाइम ग्राफ में कर्व आ जाए और एक्सेलरेशन पूछे आपसे, तो इस कर्व पे क्या करना पड़ेगा? टेंजेंट बनाना पड़ेगा, ये बात याद रखना। क्योंकि एक्सेलरेशन का मतलब ही ग्रेडियंट होता है, और ग्रेडियंट अगर कर्व में मांग लूं मैं, तो आप लोग ये सीख के आए हुए हो ग्राफ फंक्शन में कि टेंजेंट बनाना पड़ता है और अच्छे कोऑर्डिनेट्स निकाल के ग्रेडियंट निकाल के देना होता है। तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे हम लोग। बहुत पहले आता था, इन लोगों ने हटाया बीच में, फिर उन्होंने दोबारा इंट्रोड्यूस कर लिया है कि भाई हम कर्व भी देंगे काइनेमेटिक्स में और ग्रेडियंट निकलवा सकते हैं टेंजेंट बनवा के। तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा वही है, इम्प्लीमेंट करेंगे ऑटोमेटिकली याद आ जाएगा। अच्छा ये तो ग्राफ फंक्शन में भी किया है। चलो, the diagram shows the speed time graph for the first 20 seconds of the cyclist journey. Calculate the distance traveled in the first 16 seconds. चलो, फर्स्ट 16 सेकंड्स के अंदर डिस्टेंस कवर बताना है। एक मार्क का क्यों है भाई ये? एरिया अंडर द ग्राफ निकलेगा ना इसके अंदर, देखो। यस, एरिया अंडर द ग्राफ होगा कि नहीं होगा बताओ? स्पीड टाइम ग्राफ में डिस्टेंस निकालने की बात कर रहे हैं। यस सर। यस सर। सही है, टोटल डिस्टेंस कैसे निकलता है? एरिया, टोटल डिस्टेंस हो या डिस्टेंस हो, स्पीड टाइम ग्राफ में कैसे निकलेगा? एरिया अंडर द ग्राफ। अगर उन्होंने बोला फर्स्ट 16 सेकंड का हमें डिस्टेंस चाहिए, स्पीड टाइम ग्राफ दे दिया है, एरिया अंडर द ग्राफ, तो किस चीज का निकालना है? ट्रेपीजियम का। ट्रेपीजियम की हाइट बताओ। 9। 9, गुड, जबरदस्त। 9 हाइट हो गई इसकी। और पैरेलल साइड्स एक 16 नजर आ रही है, और दूसरी बताओ। दूसरी 8 की है सर।
8 की है, देख सकते हो यहाँ से यहाँ तक की देख सकते हो, फ्रॉम 8 to 16 इट इज 8। तो अब देखो यहाँ पे उजैफा आपकी भी सवाल का जवाब भी आ गया। देखो 1 मार्क के लिए अब आप लोग शेप ब्रेक करो, इंडिविजुअल शेप्स के निकालो। इट्स बेटर कि आप लोग क्या लिखो, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 9 मल्टीप्लाइड बाय 8 प्लस 16। ठीक है, लिया है, अम्मा से ले लो, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है, आप वॉलेट में से देख लो, वॉलेट में होगा, सॉरी। अच्छा कहाँ थे हम लोग, हाँ फिर इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। 16 + 8 कितना हुआ, 24, और 9/2, 12 टाइम्स 9 108, आंसर आ गया। बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द एक्सेलरेशन। अब देखो ये पुराना सवाल है, ये 2010 का सवाल है। इसमें पहले टेंजेंट बनवाते थे ये लोग, जैसे पहले सर्ड्स भी देते थे लेकिन मेंशन नहीं किया हुआ था कि सर्ड्स आएगा। इस साल इन्होंने बोल दिया भाई सर्ड्स आएगा, इवन तो पहले सर्ड्स का छोटा मोटा पार्ट कहीं ना कहीं हमने देखा भी है कि डाला हुआ है। इसी तरीके से टेंजेंट वाला पार्ट भी डाला हुआ था इन्होंने, लेकिन अब बिल्कुल वाजे कर दिया, क्योंकि कुछ बच्चे शिकायत करते थे कि भाई ये जो है हमें पढ़ाया नहीं गया। तो अब इन्होंने ऑब्वियस कर लिया है कि भाई ये सारी चीजें आएंगी, सही है, ऑफिशियल कर दिया है। लेकिन पहले भी आती थी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बाय ड्राइंग अ टेंजेंट फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द साइक्लिस्ट व्हेन t इक्वल्स टू 18। तो व्हेन t इक्वल्स टू 18 आपको टेंजेंट बनाना है, किस पॉइंट में बनाना है, इस पॉइंट में टेंजेंट। टेंजेंट बनाना भूल गए होगे आप लोग, ऐसे बनता था, याद आया कुछ, ऐसे टच करके गुजरे कि सिर्फ एक ही पॉइंट पे। अब वो तो मैं खैर इस पे बना रहा हूँ, इस पे थोड़ा डिफरेंट बनेगा, वरना आप लोग अगर स्केल को ऐसे रखो कि जहां पे टच करवाना है सिर्फ वहां पे ही टच करे, मेरे ख्याल में तो सही है, ये बेटर है ये। अच्छा जो अच्छे जी। पॉइंट्स है वो देख लो और निकाल लो। कोऑर्डिनेट्स नजर आ रहे हैं आप लोगों को, यस। बताओ। 18 और 10, अच्छा वही कोऑर्डिनेट ले लिया, ठीक है। 18, 10 और बताओ। 7,14 और 14,7। 14,7 थोड़ा सा नीचे है, थोड़ा और देख लो कोई। 9,3 भी अच्छा है, थोड़ा सा ऊपर है वो, लेकिन 5,0 अच्छा है, देखो ये रहा 5,0। हाँ ये ले लें सर। चलो निकाल के दे देते हैं। बात वही वाली आएगी कि आप लोग टेंशन बढ़ा रहे हो, हर किसी का टेंशन अलग होगा, थोड़ी सी रेंज देंगे, बात खत्म हो गई। 10 - 0 कर लेता हूँ, अपॉन 18 - 5 कर देता हूँ, ये हो गया 10/15। 10/15 आ कितना रहा है, वैसे तो कैलकुलेटर बेस नहीं है, लेकिन आप यूज कर, अभी मैं यूज कर रहा हूँ, कैलकुलेटर बेस नहीं है ये, ठीक है, याद रखना। इसको डेसिमल्स में अगर देना होगा या सिंप्लीफाई करके भी दे दो ना तो कोई मसला नहीं है, 2/3 भी लिख दोगे तो कोई मसला नहीं होगा। चलो आगे चलते हैं। ऑन द ग्रिड in the answer space sketch the distance time graph for the first 16 second of the cyclist journey। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कन्वर्ट कर दो इसको स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ के अंदर। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ से डिस्टेंस टाइम ग्राफ की तरफ जाना है, तो सबसे पहले आप लोग इसको समझोगे, ब्रेक कर करके समझोगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ की बात करूं और मैं पूछूं आप लोगों से कि जब ये 8 पे था, जब ये इसका टाइम 8 सेकेंड्स था, तो इसका कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है, हमें ये देखना पड़ेगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है जब ये 8 पे था। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे इसके अंदर हम लोग, एरिया ऑफ ट्राइंगल से निकाल लेते हैं। बेस है हमारी 8, हाइट है हमारी 9, 8 मल्टीप्लाइड बाय 9, 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट होती है ना, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 9, 4 9 36। तो जब ये 8 सेकंड पे होगा तो ये 36 का डिस्टेंस कवर कर रहा होगा, 36 पे बना देंगे, 20, 30, 36 यहाँ पे होगा।
तो ये कुछ यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा होगा। एक और चीज, whenever the graph is accelerating, whenever the object is accelerating और distance time ग्राफ पे हो, ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे एक्सेलरेशन है तो ऐसे बनाओगे, इंक्रीज बनाओगे, एक्सपोनेंशियल बनाओगे, ठीक है। एक्सेलरेशन हो रही है लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है, ऐसे बनाओगे ग्राफ, ये भी याद रखना है आप लोगों को। डिसेलरेशन दिखाना है, ऐसे दिखाओगे, डिसेलरेशन में डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट ऐसे दिखाओगे, ये भी ग्राफ से याद रखना है। तो अभी एक्सेलरेट कर रहा है ये, आप लोग ऐसे दिखाओ इसको, एक्सेलरेट करके कौन से डिस्टेंस से पहुंच गया, 36 मीटर पे पहुंच गया ये। अब बताओ मुझे, ये 8 पे क्या है, कांस्टेंट स्पीड है। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड। नहीं आ रही बात समझ में। यस सर। कांस्टेंट स्पीड का मतलब ये है कि यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कैसी लाइन बनेगी, ऊपर देखो, रिलेट करो ऊपर से। कांस्टेंट स्पीड में कैसी बनेगी डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, स्ट्रेट लाइन बनेगी, कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन बनेगी। तो अब आप कांस्टेंट ग्रेडियंट की लाइन बनाओगे स्ट्रेट, कहां तक बनाएंगे वो एक क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि टिल 16 सेकंड इसने डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है, फ्रॉम 8 टू 16 सेकंड डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है, बता सकता है कोई। रेक्टेंगल का बोलेंगे, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे बिल्कुल, जो कि है 9/8, 72। तो फर्दर 72 ऐड करेंगे 36 में, मतलब 108 ही आएगा ना टोटल, तो 108 पे बनाएंगे, फ्रॉम 16 पे 108 होगा, 16 पे 108, 108 इससे नीचे यहाँ पे होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी क्या बनेगी, स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का नजर आएगा, ठीक है सर जी। रेक्टेंगल का वो क्या होता है फॉर्मूला, एकदम मुझे बता। बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। बस एक बेस और एक हाइट की यस, बढ़ना, सही। बेस मल्टीप्लाई बाय। कंफ्यूजन तो नहीं हो रही कर्व वाले में, अगर कर्व वाले में कंफ्यूजन है तो कल इसको और डिस्कस कर सकते हैं कि कर्व क्यों बन रहे हैं। चलो कर्व वाले को और डिस्कस कर लेंगे फर्दर, कोई मसला नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। मुझे आप लोग थोड़े से परेशान लग रहे हो कि ये हुआ क्या है, ठीक है। ओके सर। चलो क्वेश्चन 2 पे आते हैं अभी फिलहाल। कैलकुलेट द रिटार्डेशन। रिटार्डेशन कैसे निकालें, रिटार्डेशन व्हेन टाइम इज 22.5। अब देखो 22.5 पे पूछ रहा है ये, और मैंने आप लोगों को क्या चीज समझाई कि भाई रिटार्डेशन पूछ रहा है मतलब डिसेलरेशन पूछ रहा है, इस लाइन का ग्रेडियंट बता दो इनको। इसमें चेंज इन डिस्टेंस कितना है, चेंज इन स्पीड कितनी है, चेंज इन टाइम कितना है। चेंज इन स्पीड कितनी है आप लोगों के पास, 4। चेंज इन टाइम कितना है, 5। 4/5, 0.8 आंसर है, राइट। ठीक है। अगर ग्रेडियंट के पर्सपेक्टिव से देखूं तो भी आंसर आ जाएगा, कोई घबराने वाली बात नहीं है। कोऑर्डिनेट निकाल लो, 20,4, 25,0। क्या करोगे अब आप लोग, y2 माइनस 5 1, 0 माइनस 4 अपॉन x2 माइनस x1, 25 माइनस 20। आंसर क्या आ रहा है, -4/5। और इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, +4/5, बिकॉज दे आर आस्किंग रिटार्डेशन। इफ दे हैव आस्क्ड एक्सेलरेशन, इन्होंने बोला हो कि फाइंड द एक्सेलरेशन या कैलकुलेट द एक्सेलरेशन, तो आप लोग -0.8 लिखोगे। अगर वो पूछ रहा है व्हाट इज द डिसेलरेशन, व्हाट या कैलकुलेट द रिटार्डेशन, पॉजिटिव बताओगे। सही है। अब आप लोग की मर्जी है, या आप लोग ग्रेडियंट के फॉर्मूले से जाओ या फिर चेंज इन स्पीड एंड चेंज इन टाइम से जाओ, दोनों में आंसर सेम आएगा। उज़ैफा समझ में आया। जी सर। फातिमा समझ में आया आपको, ओके गुड। अच्छा, show that the distance traveled during the 25 seconds is 90। during the 25 second means पूरे का पूछना चाह रहे हैं, वही अगेन 1 मार्क का सवाल आ गया। एरिया ऑफ ट्रेपीजियम बता देंगे इनको, 1/2 multiplied by height। what is the height of trapezium, 4। parallel sides
25 और 20। 25 + 20, गुड। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाइड बाय 45, 90 आ गया, 90 मीटर शोन, शो करके दिखाना था। चलो, ऑन द ग्रिड बिलो ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर द 25 सेकेंड्स। अच्छा, ये जो पूरा 25 सेकेंड्स की जर्नी है, इसका डिस्टेंस टाइम ग्राफ पूछ रहे हैं ये लोग। वही वाला क्वेश्चन आ गया जिस तरह का ऊपर आया था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कन्वर्जन है। तो आप लोग को देखना पड़ेगा कि ऊपर स्पीड क्या है और उस वक्त डिस्टेंस कवर कितना हो रहा है, यहां से लेके यहां तक में डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है। एक काम करो, ट्राइंगल का निकाल लो, ट्राइंगल में चेंज कितना आ रहा है, ट्राइंगल में बेस कितनी आ रही है 5, हाइट कितनी आ रही है 4, 5 4 20, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 20, 10। इसका है एरिया 10, मतलब 10 मीटर्स है। तो ये बकाया कितना होगा, 80 मीटर्स होगा, क्योंकि टोटल 90 मीटर्स था। यहां तक मैंने इसको पहले से इवेल्युएट कर लिया। अब मैंने देखा फ्रॉम 0 to 20 सेकेंड्स मेरी स्पीड कांस्टेंट है, और डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कांस्टेंट स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे। ये सबको याद है, ठीक है। और कहां तक बनाए ये लाइन, कैसे बनाए, कहां से शुरू करें, किस टाइम पे खत्म करें। तो 20 पे लाइन खत्म कर देना, और डिस्टेंस कितना शो करना पड़ेगा, 80 शो करना पड़ेगा। तो बहुत आसान है ये तो। यहां तक आप अपनी लाइन दिखाओगे इनको। यहां तक तो बात हो गई, आगे क्या हो रहा है, ऊपर देखो, आगे तो अपनी स्पीड डिक्रीज कर रहा है, और स्पीड डिक्रीज करके 0 लेकर आ रहा है, डिसेलरेशन कर रहा है। डिसेलरेशन को कैसे शो करें स्पीड टाइम ग्राफ में, हमें ये भी शो करना है कि 90 तक पहुंचा है, क्योंकि टोटल डिस्टेंस तो 90 हुआ है। अच्छा, एक बात बताओ, एक पर्सन अगर ब्रेक लगा रहा होगा, तो अभी 0 फौरन से नहीं हुआ है, 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 0 पे आना है, थोड़ा सा टाइम लगा है। तो क्या इस टाइम पीरियड के अंदर ये जो 5 सेकंड जिसको लगे हैं, तो इसमें डिस्टेंस कवर नहीं हुआ होगा क्या? अगर हम ब्रेक लगा रहे होते हैं गाड़ी को रोकने के लिए, तो गाड़ी क्या डिस्टेंस ट्रेवल करना छोड़ देती है, या डिस्टेंस ट्रेवल होता है थोड़ा बहुत? थोड़ा सा होता है। थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल होता है, बिल्कुल। तभी ये 80 to 90 आया है। बट नाउ द थिंग इज हाउ टू ड्रॉ दिस, क्या स्ट्रेट लाइन बना है या कर्व बना है? तो बात ये यहाँ पे ये आएगी, जब भी आप डिसेलरेशन रिप्रेजेंट करते हो, या आप समझा रहे हो, इनको बताना चाह रहे हो कि रेट में डिक्रीज आया है, तो आप लोग कर्व बनाओगे लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसे स्ट्रेट लाइन गया, उसके बाद ऐसे कर्व हो गया, राइट। अच्छा। कर्व होने का मतलब ये, अगर ये सीधा हो गया, लेट से अगर ये सीधा हो जाता है, तो उसका मतलब है अब तो डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर रहा। लेट से अगर अगर मैं एग्जांपल लूं, ये बंदा रुक गया, और उसके बाद मैं दिखा रहा हूँ 25 के बाद ये 30, ये 35, एंड देन ये 40। तो लेट से रुका हुआ ही है, तो अब लाइन कैसी बनेगी जैद, ऐसी बनेगी? जी सर, स्ट्रेट बनेगी। बिल्कुल। तो नाउ यू कैन सी कि ये जो शुरू में जो मैंने कर्व दिखाया ना, वो दिखाया इसलिए कि ताकि आपको मैं दिखा सकूं कि अब ये जाके स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन का मतलब ग्रेडियंट 0 है, इसका मतलब स्पीड 0 हो गई। तो अब प्रूव हो रहा है कि इसने डिसेलरेट करके स्पीड को 0 किया था। अब ये कर्व समझ में आ रहा है कि डिसेलरेशन का कर्व है? जी सर। चलो गुड। और सर करें या बस यहाँ पे ऑफ करें? जी मर बोलो, सर, इसका बी पार्ट समझा दें। बता देता हूँ। ट्रेपीजियम का एरिया कैसे निकाला, ये पूछ रहे हो? अच्छा, इसमें उसका एरिया निकाला है। हाँ ना, एक दो वापस समझा दें। समझा देता हूँ। हाइट देखो ट्रेपीजियम की, ये रही वर्टिकली अप हाइट, देखते हैं 4 है हाइट। पैरेलल साइड्स एक ये रही, और एक ये रही। तो एक पैरेलल साइड 20 तक जा रही है, एक 25 तक, 45 हो गई। ऐड करके तो 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 45, ठीक है। सही है सर। जी, कोई और सवाल? नो सर। यस, अरीफ, फातिमा, हुजैफा। नो सर। सही है। कल की क्लास में इसको और फर्दर डिस्कस करेंगे। पास पेपर जिसके बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आसान है, पास पेपर तंग करते हैं। आप लोग जल्दी से अपना पुराना प्रीवियस भी वाइंड अप करो। अब तो वो इनइक्वालिटीज है, इनइक्वालिटी से ग्राफ्स हैं, इसको वाइंड अप करो बेटा। ईद से पहले वाइंड अप करना था, ईद से पहले सारी सीरीज खत्म करनी थी, लेकिन नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा हेक्टिक हो जाता आप लोग के लिए भी। मैं भी रश नहीं करना चाह रहा, जो कैपेसिटी है उस हिसाब से चलेंगे, कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह सिलेबस कवर हो जाएगा।
प्रैक्टिस भी हो जाएगी। बस ये है, लेकिन ये जो पाइल अप हो रहा है इसको खत्म करो बस। का ग्राफ ऑफ फंक्शन अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, ये लीनियर इनइक्वालिटीज है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनइक्वालिटीज है, और ये काइनेमेटिक्स पे शुरू करोगे। अब मैं कल काइनेमेटिक्स से और पॉसिबल करा के फंक्शंस कराऊंगा, फंक्शंस वाइंड अप कराऊंगा, एंड दैट्स इट, सीरीज 3 खत्म हो जाएगी। सही है? ओके सर। जी सर। ओके देन, अल्लाह हाफिज।